नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। टीकाकरण का आज दूसरा चरण है और आज 1.5 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 28 और 29 जनवरी को अगला टीकाकरण किया जाएगा। आज के टीकाकरण के लिए लगभग 1500 बूथ बनाए गए हैं और हर केंद्र पर 100 टीके लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में अभी तक सबसे ज्यादा 22,643 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। तो वहीं पहले महीने के अंत तक 3 दिन में टीकाकरण के कुल 4500 सेशन होंगे। रोज 1482 सेशन चलेंगे और हर बूथ पर 100 के करीब हिसाब से 1,49,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताएं कि यूपी में कुल 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है और थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के 3 लाभार्थियों और 3 वैक्सीनेटर से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। तो कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण है ये और आज 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होगा। साथ ही टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं 1500 बूथ। आपको बताएं कि यूपी के 9 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में 22,643 लोगों का टीकाकरण हुआ। तो वहीं पहले पीएम मोदी वैक्सीनेटर से करेंगे वर्चुअल संवाद, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही 28 और 29 जनवरी को अगला टीकाकरण होना है। तो ये बड़ी खबर, टीकाकरण का दूसरा चरण जिसकी शुरुआत हो रही है। टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं 1500 बूथ और आपको बताएं कि हर बूथ पर 100 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और पहले चरण में 22,683 लोगों का टीकाकरण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेटर से करेंगे वर्चुअल संवाद। साथ ही बताएं आपको कि अब से कुछ ही देर में और तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ लखनऊ से अभिषेक जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। अभिषेक, क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? वैक्सीनेशन जो लोगों को लगाया जा रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना? देखिए, बताना चाहेंगे आज का वैक्सीनेशन बहुत अहम है। उसको लेके उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद सुबह से ही दौरे कर रहे हैं। अस्पताल के राम मनोहर लोहिया गए, उसके बाद जो अन्य अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद हैं, पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। उसके कारण ये है कि आज जो वैक्सीनेशन की गति है उसको तेज करने की दिशा में ये कार्य चल रहा है। आज के जो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन होना है, यानी कि 1500 केंद्र बनाए गए हैं, उसमें वैक्सीनेशन दिया जाना है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो है 35 अस्पताल शामिल किए गए हैं। तो उन सभी अस्पतालों में आज ये संदेश देने की कोशिश है, जो कि वैक्सीनेशन को लेकर एक डर का माहौल था, एक भ्रांतियां फैली थी, उसको लेके कहीं न कहीं ये साफ संदेश है कि आखिरकार हेल्थ वर्करों को जो टीका दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और अभी कुछ ही देर पहले इंडिया न्यूज से स्वास्थ्य मंत्री ने भी साझा किया है कि आखिरकार कोई भ्रांतियां नहीं है। जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो आईसीएमआर और केंद्र सरकार की पूरी मंजूरी के बाद हो रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आखिरकार इस वैक्सीनेशन की जो प्रभाव है अन्य देशों में है और हमारे देश से वो लोग खरीद भी रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से जो लोग 12 जनवरी को लोग वैक्सीनेशन केंद्र कम पहुंचे थे, यानी 72% वैक्सीनेशन हुआ था, उसमें कहीं न कहीं अब यह साफ तस्वीर है कि आज का जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें 100 से 100% वैक्सीनेशन कराने का पूरा प्रयास है स्वास्थ्य विभाग का। और जो लाभार्थी हैं वो भी उन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस समय हम लखनऊ के वेदांता अस्पताल में इस समय मौजूद है। यहाँ पे अंदर जो वैक्सीनेशन हो रहा है, यहाँ पे जो जितने भी लाभार्थी थे आखिरकार वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनको क्रम बाय क्रम उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और मेरे साथ महेश जाधव भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी अलीगढ़ से। महेश, देखिए, कोरोना, अगर मैं वॉरियर्स की बात करूं तो सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स टीका लगा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक डर का माहौल जरूर है। तो कोरोना वॉरियर्स के सबसे पहले टीका लगाने के बाद कोई संदेश यहां पर जाता हुआ, लोगों में उत्साह का माहौल बनता हुआ जो आप देख पा रहे हैं अलीगढ़ में? महेश। सबसे पहली बात यह है कि जो पहले दिन जब इसमें टीकाकरण का कार्य किया गया तब लोग आशंकित थे, उनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा है कि इसका रिएक्शन ना हो या किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन
लेकिन जब पहले टीकाकरण का अभियान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, उसको लेकर के आज दूसरी बार किया जा रहा है, इसमें लोगों में अब संशय की संभावना बिल्कुल नहीं है, सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। आज जो सुबह से जिस तरह लग रही है वैक्सीन लगाई जा रही है जितनी, तो उसको लेकर के उत्साह का देखने को मिल रहा है। और साथ ही जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनका ये मानना है कि अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो इंडिया का जो वैक्सीन है वो काफी अच्छी जिसकी गुणवत्ता बताई जा रही है, इसको लेकर के अब वो संशय जो किसी विभाग से वो खत्म हो गए। जी बिल्कुल। और लोगों में किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं अलीगढ़ में? क्या लोगों के अंदर डर का माहौल अलीगढ़ में है, या फिर जो अभी तक कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोग सामने आए हैं उनको लेकर एक मैसेज जाता है जिसलिए लोग अब सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा एक प्रक्रिया की है कि जिसके तहत वो अपना मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे जैसे उपलब्धता होगी बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें मैसेज करेगी, मैसेज करने के बाद वो संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद उनको टीकाकरण का अभियान में शामिल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है उसमें बाकायदा प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि लगातार 3 घंटे के बाद कितने लोगों को ये टीकाकरण हो चुका है, इसकी भी रिपोर्ट जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी लगातार ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और मेरे साथ लखनऊ से अभिषेक भी क्योंकि लगातार बने हुए हैं, तो मैं अब अभिषेक के पास जाऊंगी। अभिषेक, देखिए यहाँ पर प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका भी हो जाती है, और वो इसलिए क्योंकि लोगों में जो डर का माहौल है, प्रशासन ने यहाँ पर जन जागरण अभियान भी चलाया जिसके द्वारा हर मंच से ये बात कही जा रही थी कि जो कोरोना की वैक्सीन आई है वो सुरक्षित है, संरक्षित है, और हमारे वैज्ञानिकों पर आप जो भरोसा भी रखिए जिससे ये जल्द से जल्द जो कोरोना है वो जाएगा। तो इसको लेकर यूपी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, यूपी प्रशासन की तरफ से सबसे पहले साफ संदेश कर दिया गया था कि आखिरकार जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने कमर कसी थी, और उन्होंने साफ डीजीपी को कहा कि ऐसे प्रकार के लोगों पे कार्रवाई करें। दूसरी अहम बात उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी जनपद हैं उनके डीएम और वहां के सीएमओ जाएं और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में इनका जन जागरण का जो आपने पहले बात की, इसके माध्यम से लोगों को समझाएं कि वैक्सीनेशन में कोई ऐसी खामी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मेहनत की है। और एक आपने जो बड़ी बात बताई कि आखिरकार वास्तव में ये हालात ऐसे हैं कि यहां पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक प्रकार का वैक्सीनेशन कराना एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग लगातार उसमें मॉनिटरिंग कर रहा है, देखभाल कर रहा है। मुख्यमंत्री खुद इन चीजों को टीम 11 के बैठक के साथ साथ ये चीजें निर्धारित कर रहे हैं कि कौन से सीएमओ कौन से डीएम आखिरकार क्या कर रहे हैं। तो ये पूरी देख रेख में पूरी प्रक्रिया चल रही है। और अभी तक यदि जो 16 जनवरी को वैक्सीनेशन हुआ, अभी तक उत्तर प्रदेश में उस वैक्सीनेशन के बाद कहीं कोई खामी नजर नहीं आई है, उसके बाद ना ही किसी को कोई नुकसान हुआ है। तो ये एक बड़ी चुनौती कही जाएगी। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्रों पे, उन केंद्रों पे पूरी देखभाल की जा रही, किसी भी लाभार्थी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए विशेष टीमें नियुक्त की गई हैं। एक एनएचएम का पैनल होता है, वहां के स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, बाकायदे उनको चेक करते हैं। उसके बाद 30 से 35 मिनट उनको वैक्सीनेशन दी जाती है। उसके बाद लगातार जब तक उनको दूसरी डोज नहीं मिलती है, अगली तारीख नहीं आती, तब तक एक यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से बाकायदे उनको प्रतिदिन एक मैसेज और फोन के माध्यम से उनके हाल चाल जाने जाते हैं कि कहीं कोई आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई घबराहट ना हो रही हो। तो उसके लिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही। जिन लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन दिया गया है वो लोग अभी उत्साह में हैं, उनको किसी प्रकार की कोई खामी नजर नहीं आई है। तो लखनऊ की बात करें तो जहां पे हम इस समय उपस्थित हैं वेदांता अस्पताल में, यहां के निर्देशक ने उस दिन सबसे पहले वैक्सीन लगवाई थी। आज मैंने उनका भी अनुभव जाना, उन्होंने भी कहा कि मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसा मैं पहले कार्य कर रहा था वैसा ही आज भी कार्य कर रहा हूं। ओटी में हूं, पूरे मरीजों को देख रहा हूं, किसी प्रकार की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हेल्थ वर्कर से लेके उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक तक के इंडिया न्यूज ने हालचाल जाने हैं। जो लोग बड़े पैमाने पे लोगों ने एक वैक्सीनेशन लिया था उन सभी की रिपोर्ट यही है अभी तक कि आखिरकार इस वैक्सीनेशन से अभी तक फिलहाल कोई यहां पे उत्तर प्रदेश में और उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से भ्रांतियां फैली थी उसमें कहीं कहीं ये दूर तक ये चीजें नजर नहीं आती हैं। जी ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर सुधाकर पांडे भी जुड़ गए हैं, सीएमओ है गोरखपुर के, मैं उनका रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले अभिषेक, देखिए ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि सेकंड फेज में जो टीकाकरण होना है उसमें 50 साल से ज्यादा के जो एमपीज हैं वो टीकाकरण करवाएंगे, वो टीका लगवाएंगे। इसको लेकर एक मैसेज जरूर लोगों में जाता है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो कोरोना वैक्सीन है वो सुरक्षित है, संरक्षित है, लेकिन फिर भी वो डर का माहौल क्यों ये नेगेटिविटी हावी हो रही है पॉजिटिविटी पे?
देखिए, डर का माहौल इसलिए चूंकि देश में पहली बार इस प्रकार की बड़ी महामारी आई है और महामारी के बाद आखिरकार ये वैक्सीनेशन का जो लंबे समय से यानी 9 महीने के बाद इंतजार के बाद ये वैक्सीनेशन आया है, तो उसको लेके यदि जो राजनीतिक दलों ने लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा की, कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि आखिरकार लोगों के मन में आखिरकार डर बैठा हुआ है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है वैक्सीनेशन की, उसमें इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो उसको लेके ये लोग भ्रांतियां फैलाने में जो चीजें फैलाई जा रही थी उसको लेके ये चीजें साफ हो गई हैं कि आखिरकार वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो ये रूमर फैला है उसको दूर करने के लिए पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, पूरी टीमें लगी हुई हैं और वो पूरा प्रयास कर रही हैं कि आखिरकार ये जनता के सामने आ रहे हैं। और कोरोना वॉरियर्स का ये कहना है कि ये मेडिसिन, ये वैक्सीन हमने खुद लगवाई हैं और इसको लेकर कोई भ्रांतियां ना हो, कोई जो भी असमंजस आपके मन में बना हुआ है वो ना बना रहे। मेरे साथ डॉक्टर सुधाकर पांडे जुड़ गए हैं, सीएमओ है गोरखपुर के। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, नया साल गुड न्यूज तो लेकर आया, लेकिन लोगों के मन में जो गलत फहमियां बनी हुई हैं, लोगों के मन में जो डर बना हुआ है, उसको कैसे निकाला जाए? डॉक्टर सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग सामने आ रहा है, सरकारी अधिकारी सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद आह्वान कर चुके हैं, बावजूद इसके लोगों के मन में जो डर है, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो नहीं निकल रही। नहीं, सभी लोग उत्साहित हैं। हमारे 41 बूथों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, सब जगह लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, बिल्कुल सब लोग स्वस्थ रहे, किसी को किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। और आज मैं खुद ही 10 बजे अपने एक बूथ पर जहां मुझे तैनात वैक्सीनेशन होना था मैंने लगवाया और उसके बाद मैं तुरंत 30 मिनट के बाद मैं तुरंत अपने काम में जुट गया और 4 बूथों को मैं इंस्पेक्शन करके मैं आकर के ऑफिस में आया हुआ हूँ। तो मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ। पब्लिक को भी हमारी तरफ से आह्वान है कि सब लोग जिसका भी बारी आए वो अपना वैक्सीनेशन कराए। वैक्सीन बिल्कुल ही सुरक्षित है, इसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, सबसे सुरक्षित वैक्सीन है ये। ठीक है डॉक्टर सुधाकर, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहती हूँ। देखिए, पिछले कुछ दिनों खबर आई थी कि दिल्ली में 52 लोग ऐसे हैं जो इस वैक्सीन से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे एक और डर का माहौल यहाँ पर लोगों के अंदर बन गया था कि 52 लोग प्रभावित हैं। नार्वे की अगर मैं बात करूँ तो नार्वे में कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इसको लेकर अगर भारत में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है तो उसको कैसे दूर करेंगे डॉक्टर्स? उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, जिस तरह की बाहर के विदेशों से कोई भी चीज़ जो आ रही है छन के आ रही है वो वैक्सीन से रिलेटेड नहीं हो सकती है। वैक्सीन का रिएक्शन थोड़ा बहुत है, छोटा सा है और तुरंत इमीडिएट एक्शन होता है और उसमें यही बुखार हो गया, हल्की सी जलन हो गई, साइड पर थोड़ा सा दर्द हो गया या किसी तरह की खुजली चकत्ते महसूस है, जो कि सिंपल सी दवा से ठीक हो सकता है। तो यहाँ तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी कि जिसको कि कोई सीवियर रिएक्शन दिखाई दे और कैसे महसूस हो। डॉक्टर्स ने जो वैक्सीनेशन लगवाई है, वैक्सीनेशन के बाद करीबन आधे घंटे उनको ऑब्जर्वर रूम में रखा गया है। डॉक्टर सुधाकर, कोई ऐसे जो सिम्टम्स देखे गए हो डॉक्टर्स के अंदर जो इफेक्ट करते हो बॉडी को? नहीं, मेरे साथ जिस बूथ पर मैंने अपनी वैक्सीन लगवाई उस बूथ पर 10 लोग मेरे साथ उसके बाद वैक्सीन लगवाए, सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल ही रिलैक्स महसूस कर रहे थे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों का क्या और मेरे गोरखपुर जिले में 41 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। 41 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सब जगह बहुत ही उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और खासकर हमारे स्वास्थ्य कर्मी बहुत ही खुश नसीब है कि उनको पहले वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि उनको अब वैक्सीनेशन के बाद वो खुद ऐसे ठीक हो जाएंगे जिससे कि मरीजों का इलाज अच्छी तरह से किया जा सके। डॉक्टर सुधाकर, देखिए, जो सेकंड फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी उसमें 50 साल से ज्यादा के जो एमपीज हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। अमेरिका में हमने देखा कि जो बाइडेन ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद एक मैसेज गया कि ये जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है, संरक्षित है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैक्सीन लगवाएंगे, 50 साल से ज्यादा के जो एमपीज हैं वो वैक्सीन लगवाएंगे, इसके बाद लोगों में एक पॉजिटिव और गुड मैसेज जाएगा?
कनेक्शन आप डॉक्टर सुधाकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, एक बार फिर से हम डॉक्टर सुधाकर का रुख करेंगे, लेकिन अभिषेक, यहाँ पर एक और बात देखने वाली, महेश जाधव भी क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास उनका रुख करूंगी। महेश, देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि लगातार लोगों में डर का माहौल तो है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना की वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए अब प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो संरक्षित है, सुरक्षित है, सिर्फ एक राजनीति, एक प्रभाव डालने के लिए भी कोरोना की वैक्सीन को कम आंका जा रहा है। तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, साथ ही सरकारी नुमाइंदे क्या कुछ कहते हैं? महेश। वैक्सीन है, इसको वैक्सीन को लेकर जिस तरह लोगों को जागरूकता आती जा रही है, लोग बाग वैक्सीन के प्रति काफी उत्सुक होते जा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद अगर उस पर अब तक बैड इफेक्ट नहीं निकल करके आया तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में कोरोना से मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। जी, सरकार ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे भी, महेश, एक जो ट्रेंड है वो चलाया था और ये कहा था कि आप जब वैक्सीन लगवाएंगे तो अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करेंगे, देश के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस करेंगे। बावजूद इसके लोगों में जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ आपको देखने को मिला, लोगों की क्या राय? जी देखिए, अभी इन लोगों का ये मानना है कि जो बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए मना किया गया है, गर्भवती महिलाओं को मना किया गया है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा आशंकित है और इसलिए संशय की स्थिति बरकरार हुई। लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए बाकायदा लोगों को समझाना शुरू किया है और जैसे हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए साथ साथ एक कैंपेनिंग भी चलाने के विचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब आने वाले दिनों में जिस तरह दूसरा फेज हुआ है उसके बाद और भी 2 फेज होंगे हैं और जब 2 फेज और हो जाएगी उसके बाद दूसरा चरण जो है इसका फरवरी के महीने में आएगा। जिन लोगों को वैक्सीन पहली बार लगा है तो उसके बाद जब ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगी स्थिति तो अगले महीने तक संभावना जताई जा रही है कि ऐसा संशय की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं इसका जो सवाल है वो मैं डॉक्टर साहब से लूंगी। डॉक्टर सुधाकर, देखिए प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं उनको ये वैक्सीन लगाने के लिए मना किया गया है, बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए मना किया गया है, तो इसको लेकर कोई संदेश जो आप देना चाहते हो? नहीं, क्योंकि ट्रायल जो है प्रेग्नेंट वुमन पर नहीं हुआ और बच्चों में नहीं हुआ था, तो इसको अभी सुरक्षित उसमें रखा गया है। जिनमें जिस एज ग्रुप में ट्रायल हुआ है उस एज ग्रुप के लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। तो वैक्सीन आगे चल करके जैसी भी गाइडलाइन आएगी इनको भी लगाया जा सकता है। अब क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित है लेकिन ट्रायल नहीं हो पाया, इस वजह से इस पर नहीं लगाया जा रहा है इनमें। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर सुधाकर, एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने वैक्सीन लगवाई एक मैसेज देने के लिए देशवासियों को कि ये वैक्सीन जो है वो सुरक्षित है। उसके बाद वीके पॉल, जो इस कमेटी, कोरोना की जो कमेटी बनाई गई थी उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनको ये वैक्सीन लगाई गई ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि ये जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है। अब लोगों में जो दहशत का माहौल है या जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये वैक्सीन प्रभावशाली नहीं है या सिर्फ ये वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, ये वैक्सीन जड़ से खत्म नहीं करेगी बीमारी को, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश? नहीं, हम सबको ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन बिल्कुल ही सुरक्षित है और जिस तरह से वैक्सीन का प्रभाव होता है उस तरह से और भी वैक्सीन जो भी बनी हुई है उन सब का जैसा प्रभाव होता है इसका भी उसी तरह से प्रभाव रहेगा। और ये अभी तो आगे समय बताएगा, कम कम साल भर तो इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर सुधाकर, देखिए, और वैक्सीन सबको लगवाना है, सबको लगवाना चाहिए इस वैक्सीन को, इस महामारी को हटाने के लिए। जी डॉक्टर सुधाकर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि मीडिया कर्मी हैं हम और हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। लोगों का कहना यह है कि जब वैक्सीन लगवा ही ली उसके बाद आप मास्क क्यों लगा रहे हैं, उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों कर रहे हैं? तो ये कुछ सवाल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, तो इसका उत्तर यह है कि थोड़े समय तक एंटीबॉडी डेवलप होने में कुछ समय लगता है, तो ये 1 महीना 2 महीना समय लगता है। उस समय के बाद तो आप इम्यून हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो इस बीमारी के साथ साथ हमें बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में बहुत है, अगर हम मास्क इस्तेमाल करते हैं ट्यूबरकुलोसिस भी दूर हो सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं गंदगी से और पोलन डस्ट से, वो भी कम किया जा सकता है। तो मास्क लगाना तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है जिसको सबको करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सुधाकर और हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश, आपका भी शुक्रिया। राकेश,
इसके साथ साथ अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार डॉक्टरों की तरफ से जो अपील की जा रही है कि मास्क लगा कर रखें, भले ही आपने कोरोना की वैक्सीन लगा ली हो लेकिन उसके बाद भी मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं, जो असमंजस की स्थितियां हैं कि कोरोना वैक्सीन सेफ नहीं है, कोरोना वैक्सीन प्रभावशाली नहीं है, उनको लेकर न सिर्फ अब स्वास्थ्य विभाग सामने आ रहा है बल्कि सरकारी नुमाइंदे भी सामने आ रहे हैं कि आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, हमारे देश के वैज्ञानिकों पर गर्व करें और इसके साथ साथ खुद को भी सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ी के साथ साथ लोगों को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।